अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम सूरह सबा का आगाज करेंगे। तो सूरह सबा के अंदर बेसिकली जो मजमून है वो ये है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है इसलिए कि आप जाकर अपनी कौम के लोगों को ये बताएं कि ए कुरैश के लोगों, बनी इस्माइल, अगर तुमने ईमान कबूल नहीं किया तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर तुम पर वो अजाब आएगा जो कि बाकी कौमों को नाफरमानी की वजह से आया। तो इसमें कौम सबा का जिक्र है जिनके बारे में है कि वो बहुत ही खुशहाल, अल्लाह ताला ने बड़ा मालो दौलत इनको दे रखा था, लेकिन जब ये कौम इसको अपनी बहादुरी और अपनी कारकर्दगी का समझने लगी कि हमारे पास जो कुछ है वो हमारी मेहनत का नतीजा, और अल्लाह की नाफरमानियां करने लग गई, तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऐसा अजाब भेजा कि उनका जो डैम था उस जमाने का वो टूट गया और उनकी जो तैयार फसलें हैं वो सब बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर सूरह सबा एक तो जिक्र आता है मलका सबा का जो बिल्कीस थी, जो हजरत सुलेमान के पास गई थी और ईमान ले आई थी। अब यहाँ कौम सबा का जिक्र है। वो डिफरेंट जमाने की कौम होगी और इसमें कौम को यही बताना है कुरैश को कि अगर तुम्हारा भी यही रवैया रहा तो बेशक तुम्हें भी अल्लाह ने बड़ा मालो दौलत और बड़ा मुकाम दे रखा है, लेकिन तुम्हारा मामला भी फिर कौम सबा जैसा ही होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्दु फिल आखिरा व हुवल हकीमुल खबीर। शुक्र का सजावार वो अल्लाह है कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और आखिरत में भी उसकी तारीफ होगी। और अल्लाह हर चीज की हिकमत और खबर रखने वाला है। जो कुछ जमीन में दाखिल होता है और जो कुछ इससे निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, इसको अल्लाह ही जानता है। वही गफूर रहीम है। तुम्हारे इनकार करने वाले कहते हैं कि क्यामत हम पर नहीं आएगी। कह दो कि क्यों नहीं आएगी, मेरे उस परवरदिगार की कसम जो हर गैब का जानने वाला है, वो तुम पर जरूर आएगी। उससे जरा बराबर कोई चीज ना आसमानों में छुपी हुई है, ना जमीन में, ना जर्रे से छोटी चीज, बल्कि सब चीजें अल्लाह ताला ने अपने पास एक रजिस्टर में लिख रखा है। यानी अल्लाह ताला के पास भी एक रजिस्टर है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कायनात की तमाम बड़ी छोटी चीजों को, वक्त को, आने वाले वक्त को, हर इंसान की तकदीर को, कायनात में जो मामलात हो रहे हैं वो अल्लाह ताला ने लिख रखे हैं। और उसको कहते हैं, उस किताब को ये कहा जाता है कि लोहे महफूज, जैसे कहते हैं ना लोहे महफूज। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कोई चीज ना जमीन में, ना जर्रे से छोटी ना बड़ी, अल्लाह के पास सारी चीजें दर्ज हैं, हर चीज अल्लाह के पास लिखी हुई है। और ए लोगों, अल्लाह ताला क्यामत को बर्पा करेगा उन लोगों के लिए जो ईमान लेकर आए और अच्छे अमाल करते रहे, उनके लिए आखिरत में बख्शिश होगी और बड़ा खुला रिस्क होगा। और वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को के बारे में हठधर्मी का रवैया अख्तियार किया तो उनके लिए वही होगा, बहुत सख्त अजाब उनको दिया जाएगा क्यामत के दिन। इनके बरखिलाफ जिनको इल्म अता हुआ वो समझते हैं कि जो तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ से तुम्हारी तरफ कुरान नाजिल किया गया है वही हक है और खुदाए अजीज हमीद का रास्ता दिखाता है। उसके मुनकरीन अलबत्ता तुम्हारा मजाक उड़ाते और कहते हैं, लोगों क्या हम तुम्हें एक ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें खबरदार करता है कि जब तुम्हारे मुर्दा जिस्म रेजा रेजा हो जाएंगे तो तुमको दोबारा से पैदा किया जाएगा। ये तो खुदा पर झूठ बांध लाया है, ये इस तरह की किसी चीज का जुनून है। हरगिज नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते वही अजाब में और दूर की गुमराही में मुब्तला है। तो क्या इन्होंने अपने आगे और पीछे जो आसमान और जमीनों में है उसकी तरफ नहीं देखा? अगर हम चाहे तो उनको इसी जमीन में धंसा दे या इन पर आसमान के टुकड़े गिरा दे। हकीकत यह है कि हर उस बंदे के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है जो तवज्जो करने वाला है। ए खुदा के बंदो, यही निशानियां उन वाकयात की हैं जो हम तुमको सुना रहे हैं। हमने दाऊद को अपनी तरफ से खास फजल अता किया। हमने हुक्म दिया कि पहाड़ों तुम भी, जब दाऊद अल्लाह ताला की हमदो तस्बीह करे तो तुम भी उसकी आवाज के साथ आवाज मिलाकर खुदा की हमदो तस्बीह करो। और यही हुक्म हमने परिंदों को भी दिया। हमने लोहे को उसके लिए नरम कर दिया कि पूरी कुशादा ढीली ढीली
ज़रहें बनाओ और उसकी बनावट में भी पूरे तनासुब को मलहूज रखो और तुम सबसे अच्छा अमल करो, इसमें शुबा नहीं कि जो कुछ तुम करते हो उसे मैं देख रहा हूँ। यानी अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए जो है वो लोहा दरियाफ्त हुआ, और उनके जमाने में अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये सिखाया कि लोहे को पिघला कर किस तरीके से जंगी लिबास बनाया जा सकता है। तो ये सिखाया, और इससे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो जंग के अंदर पहनने वाला जंगी लिबास, जिरहें, तीर, नेजे, जो बाजू में पहने जाते हैं, टांगों में पहने जाते थे लोहे के लिबास, वो उन्होंने सनत को फरोग दिया। और फिर उनके बेटे सुलेमान के लिए भी हमने हवाओं को मुसख्खर कर दिया, उसके जहाजों को लेकर हवा का जाना भी महीने भर का होता और आना भी महीने भर का होता, क्योंकि आपको पता है कि बहरी जहाज या कश्तियां हमेशा उस वक्त चल पाती हैं जब हवा उनके मुवाफिक होती है। वो जिस तरफ जाना चाहते हैं हवा उस तरफ का साथ दे, तो फिर वो कश्तियां और जहाज चलते हैं। और हजरत सुलेमान के साथ अल्लाह ताला का इतना मदद थी कि वो जिस रास्ते की तरफ सफर करना चाहते समंदरी, हवाएं महीना महीना उसी रुख पर चलती रहती और उसके मुखालिफ सिमत पर कभी ना चलती, और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। हजरत दाऊद के लिए अल्लाह ताला ने लोहे को पैदा तो पहले से किया होगा, उन्होंने डिस्कवर किया और उन्होंने उससे चीजें बनाई। लेकिन हजरत सुलेमान के जमाने में अल्लाह ताला ने कहा कि तांबा निकाला, और तांबे के जरिए वो पिघला कर उसके जरिए तरह तरह की चीजें बनाते थे, और ऐसे जिन्नात को उनके हुक्म का ताबे कर दिया जो उसके परवरदिगार के हुक्म से उसके आगे काम करते थे, और फरमा दिया था कि उनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करेगा उसे हम आग का मजा चखाएंगे। वो उसके लिए जो चाहता है बनाते थे, यानी जिन बनाते थे हजरत सुलेमान के हुक्म से, मेहराबे, मुजस्मे, बड़े बड़े हौज बनाते थे, और पहाड़ों जैसे चूल्हों पर जमी हुई देगें। दाऊद के घर वालों, अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करो। हकीकत यह है कि मेरे बंदों में बहुत ही कम है जो मेरी सारी नेमतें पाने के बाद मेरा कम ही शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये देखिए, इसमें बात ये है कि हम लोग मुसलमान जो ये बात कहते हैं ना कि तस्वीरें बनानी हराम है या तस्वीरें या मुजस्मे बनाने हराम है, तो देखिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में ये बात कही कि हजरत सुलेमान चूंकि बहुत बड़े बादशाह थे, बड़ी दौलत और माल था उनके पास, तो वो फाइन आर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी लेते थे हजरत सुलेमान, और उन्होंने जिनों से कहकर वो बड़ी बड़ी मेहराबे और मुजस्मे बनाते थे, यानी स्टेचूज बनाते थे। तो तस्वीर बनाना या स्टेचू बनाना अपनी जात में हराम नहीं है, अगर आप उसको शिर्क की गरज से नहीं बना। यानी अगर आप कोई मुजस्मा या कोई स्टैचू या कोई तस्वीर शिर्क की नीयत से बना रहे हैं कि ये मेरे पीर की तस्वीर है, ये मेरे मुर्शिद की तस्वीर है, ये मेरे देवी देवता की है, मैं इसके सामने झुकूंगा, मैं इसके सामने नजरो न्याजे पेश करूंगा, तो वो हराम है। लेकिन अगर फाइन आर्ट्स की दिलचस्पी के लिए या वैसे ही हुस्न ज़ौक के लिए आप कोई स्टैचू बनाते हैं या अपनी फैमिली की फोटो बनाते हैं, अपने माँ बाप की फोटो बनाते हैं, और उसमें सिवाय मोहब्बत के या उनकी याद के कोई और चीज नहीं होती, तो वो तस्वीरें हराम नहीं हैं। ठीक है, इस वजह से आप देखिए कि अल्लाह ताला ने खुद ये बात कही है कि हजरत सुलेमान के हुक्म से ये जिन मेहराबे, स्टैचूज यानी तमसीले, तस्वीरें बनाते थे और बड़े बड़े हौज बनाते थे, जो यानी कि ऐसी ऐसी देगे बनाते थे जो इतनी बड़ी बड़ी जिनको उठाया नहीं जा सकता था, और उसमें बड़े बड़े लंगरों के खाने पकते थे जो तकसीम किए जाते थे। तो हजरत सुलेमान के जमाने में लगता है कि कोई भी गरीब आदमी नहीं था। तो हमने ये सारा कुछ दाऊद और उसके बेटे सुलेमान को अता करके कहा कि शुक्रिया अदा करो अल्लाह का, और मेरे बहुत ही बंदे कम हैं दुनिया के अंदर जिनको मैं इतना कुछ देता हूँ लेकिन वो मेरा शुक्रिया फिर भी अदा नहीं करते। यही जिन्नात है जिन्हें तो आलमुल गैब समझकर खुदा के शरीक ठहराते हो, ये सुलेमान की गुलामी करते थे। फिर जब हमने उस पर मौत का फैसला नाफिज कर दिया तो उनको जमीन के कीड़े ही ने उसकी मौत का पता दिया जो उसके असा को खा रहा था। चुनाचे सुलेमान जब गिर पड़ा तब जिनों की हकीकत खुद उन पर खुल गई कि अगर वो गैब जानने वाले होते तो इस जिल्लत के अजाब में ना पड़ते।
यहाँ पर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि हम लोग या खास तौर पर यहूदी कौम जो थी वो जिनों को अपने काबू में लेकर उनके जरिए गैब की बातें मालूम करने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि गैब का इल्म मैंने किसी को नहीं दिया। जो इंसान ये दावा करता है कि मेरे पास गैब का इल्म है, वो कुलियतन गैब का इल्म है, तो वो बिल्कुल मुबालगा करता है। जिन भी अगर जाते थे आसमान के करीब तो कुछ छोटी मोटी बात सुन सकते हैं, इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि उनको कुलियतन गैब का पता होता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि हजरत सुलेमान एक दफा अपने महल की बालकोनी में बैठकर देख रहे थे, जिन उनका महल तामीर कर रहे थे उनके सामने, जिन महल तामीर कर रहे थे वो उनको देख रहे थे। तो क्या हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी दौरान में वफात पा गए। जिनों के ऊपर हजरत सुलेमान का बड़ा दहशत और खौफ था, वो काम करते रहे। अब उनको नहीं पता चला कि हजरत सुलेमान वफात पा गए हैं। महीनों गुजर गए, महीनों गुजर गए होंगे। तो जब हजरत सुलेमान की डेड बॉडी जमीन पर गिरी तो उनको पता चला कि ओहो, हम तो जिसके डर की वजह से काम कर रहे थे और काम नहीं छोड़ रहे थे, वो तो बहुत पहले वफात पा गए थे। और इसका पता अल्लाह ने कहा कि जिन अपने आप को बड़ी मखलूक समझते हैं ना, जिनों को भी पता नहीं चला, उनको तो एक छोटी सी दीमक जो लकड़ी को खा जाती है, उसने जब हजरत सुलेमान की लाठी को खा लिया और वो लाठी टूट गई और हजरत सुलेमान जमीन पर गिर गए, तब उनको पता चला कि ओहो, ये तो बड़ी देर से मर चुके हुए हैं। और उन्होंने अपने इस एहसास पर शर्मिंदगी जाहिर की कि हम समझते थे कि हमें तो गैब का बड़ा इल्म है, और हम तो इस जिल्लत में पड़े रहे कि महीनों सुलेमान के डर से हम अपने काम से नहीं हटे। और कुरैश के लोगों, सबा ने भी वही किया जो तुम कर रहे हो। दरहाल ये कि अहले सबा के लिए उनके मस्कन में बहुत बड़ी निशानी थी। बहुत बड़ी निशानी ये थी कि उनके पास अल्लाह ताला ने बहुत रिस्क अता किया हुआ था उनको, बहुत ज्यादा। और उनके इलाके में पानी को स्टोर करने के लिए उस दौर में उन्होंने डैम बना रखा था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनके हर तरफ बागों की दो दो कितारें थी, और ये सब कह रहे थे कि ये सारी नेमतें अल्लाह की बख्शी हुई रोजी है, इसको खाओ और अल्लाह के शुक्रगुजार रहो। जमीन जरखेज और शादाब और परवरदिगार बख्शने वाला फरमाने वाला है। फिर उन्होंने नाफरमानी की तो बिलाखिर हमने इन पर वो बंद का सैलाब भेज दिया। वो बंद या वो डैम जो उन्होंने बना रखा था वो टूट गया, और वो पानी जो उसके अंदर स्टोर किया हुआ था वो सारा पानी उनके तैयार बागों के अंदर और उनकी खड़ी फसलों के अंदर बह गया, और सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया सबा का। तो और जमीन अल्लाह ताला बख्शने वाला फरमाने वाला है। फिर ये कि अल्लाह ताला ने उन पर बंद का सैलाब भेज दिया और उनके बागों को इनके लिए दो ऐसे बागों में बदल दिया जिनमें बदमजा फल और झाव के दरख्त और बेरी की कुछ थोड़ी सी झाड़ियां थी। ये हमने उनकी नाशुक्री का बदला इन्हें दिया, और ऐसा बदला हम नाशुक्रों को ही देते हैं। हमने उनके और उनकी बस्तियों के दरमियान जहां हमने बरकतें रखी थी, ऐसी बस्तियां आबाद की जो सामने वाले रास्ते पर थी, और उनके अंदर उनके लिए सफर की मंजिलें ठहरा दी कि उनमें दिन रात बेखौफ खतर सफर करो। मगर इन्होंने जो रवैया इख्तियार किया तो गोया जबान हाल से कह दिया कि परवरदिगार हमारी मंजिलों को दूर कर दे, और इस तरह अपनी जानों पर जुल्म किया। तो हमने बिलाखिर इन्हें अफसाना बना दिया। अफसाने का मतलब है कि गुजरे हुए वक्त की कहानी बना दिया, और इनको बिल्कुल तितर बितर कर दिया। यकीनन इसमें हर उस शख्स के लिए निशानियां हैं जो सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला हो। इसमें क्या शुबा है कि इन पर इब्लीस ने अपना गुमान सच कर दिखाया, सो उसके रास्ते पर चले। ईमान वालों के लिए एक ग्रोह कलील के सिवा हकीकत यह है कि इब्लीस को उन पर कोई इख्तियार नहीं था। हमने ये मोहलत उसको दी तो सिर्फ इसलिए कि हम उन लोगों को जो आखिरत पर ईमान रखते हैं उन लोगों से अलग मालूम कर लें जो उसकी तरफ से शक में पड़े हुए हैं। और तेरा परवरदिगार है मोहम्मद हर चीज की निगरानी कर रहा है। इनसे कहो जरा बुलाओ इन्हें जिनको तुमने खुदा के सिवा माबूद समझ रखा है। वो ना आसमानों में जरा बराबर इख्तियार रखते हैं ना जमीन में, ना इन दोनों के बनाने में उनका कोई साजी है, ना इस कायनात का निजाम चलाने में उनमें कोई खुदा का मददगार है, ना अल्लाह के यहाँ कोई शफात काम आएगी इल्ला ये कि अल्लाह ताला खुद ही किसी को बोलने की इजाजत दे। यहाँ तक कि क्यामत के जब इनके दिलों में घबराहट दूर हो जाएगी तो तुम्हारा यही मबूद जिन पत्थरों को तुम पूछते हो पूछेंगे तुम्हारे परवरदिगार ने क्या हुक्म फरमाया, वो जवाब देंगे अल्लाह ने सही फैसला किया,
अल्लाह ताला आले मुकाम है, बड़ी अजमत वाला है। और इनसे पूछो तुम्हें जमीन और आसमान से कौन रोजी बहम पहुंचाता है, कह दो अल्लाह। अब हम में से तुम में से कोई एक हिदायत पर है या खुली हुई गुमराही में, इसका फैसला अल्लाह के सुपुर्द है। इनसे कहो ना हमारे किसी जुर्म की तुमसे कोई बात पुर्स होगी, ना जो कुछ तुम करते रहे हो इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। कहो हमारा परवरदिगार हम सबको एक दिन अपनी अदालत में जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान बिल्कुल इंसाफ के साथ फैसला कर देगा। वही बहुत बड़ा फैसला करने वाला, हर चीज का इल्म रखने वाला है। ए मोहम्मद इनसे कहो जरा मुझे दिखाओ तो सही जिन्हें तुम अल्लाह के शरीक बनाते हो। हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह ही वाहिद अल्लाह है अजीजो हकीम। और ये नहीं सुनते तो हम दूसरों को मुखातिब बना लेंगे और इन्हें बर्बाद कर देंगे। हमने ये मोहम्मद तुमको भेजा तमाम इंसानों के लिए बिशारत देने वाला, खबरदार करने वाला। लेकिन लोगों पर अफसोस है कि अक्सर लोग नहीं जानते। कहते हैं कि अगर तुम लोग सच्चे हो तो अजाब का ये वादा कब पूरा होगा जिसकी धमकी तुम हमको सुना रहे हो। इन्हें बता दो कि तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन की मियाद मुकर्रर है जिससे ना एक घड़ी पीछे हटोगे ना आगे बढ़ोगे। ये मुनकरीन कहते हैं कि हमने इस कुरान को कभी नहीं मानेंगे, ना उसको जिसके आगे ये खबर दे रहा है। अगर तुम देखते जब ये जालिम अपने परवरदिगार के हुदूद खड़े होंगे और इस तरह के इनमें से एक दूसरे पर बात डाल रहा होगा, फिर तुम देखते कि ये किस अंजाम को पहुंचे हैं। तो जो लोग दबा कर रखेंगे उस वक्त वह अपने तकब्बुर करने वालों से कहेंगे कि अगर तुम लोग न होते तो पैगंबर के आने के बाद हक इस कदर वाजे हो गया था कि हम ईमान ले आते। इसके जवाब में तकब्बुर करने वाले उन्हें जो दबा कर रखेंगे कहेंगे कि हमने तुम्हें हिदायत से रोका था, इसके बाद वो तुम्हारे पास आ गई। हरगिज नहीं, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम हो। दबे हुए लोग मुतकब्बिरीन को जवाब देंगे, बल्कि तुम्हारी दिन रात की चालें थी जो यहाँ तक तुमको ले आई और तुमको आज नाकामो नामुराद कर दिया। जबकि हम तुम्हें समझाते थे कि जो अल्लाह से कुफ्र करेंगे उसके शरीक ठहराएंगे, जब अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे तो दिलों में पछताएंगे। मगर उस वक्त पछताने से क्या हासिल, हम इन मुनकरों के गलों में बोझ डाल देंगे। ये वही बदला पाएंगे जो दुनिया में ये अमाल करते रहे। और ये कोई नई बात नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने जिस बस्ती में भी कोई खबरदार करने वाले भेजा, उसके अमीरों ने यही कहा कि चूंकि उनको माल की फरमानी दी गई थी तो वो अपने नबियों को यही कहते हैं कि हम उस पैगाम को नहीं मानेंगे जो तुम लेकर आए हो। और कहा कि हमारे माल और औलाद में तुमसे बढ़कर हैं और हम पर कोई अजाब आने वाला नहीं है। इनसे को हकीकत यह है कि मेरा परवरदिगार ही जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। ए खुदा के बंदो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद वो चीजें नहीं है जो तुमको हमारे करीब कर दे। माल दौलत तुमको हमारे करीब नहीं कर सकता। अलबत्ता जो ईमान लाए, इन्होंने नेक अमाल किए, वही है जिनके अमाल कई गुना बढ़ा दिए जाएंगे और वो जन्नत के अजीम शान बाला खानों में इत्मीनान के साथ बैठे मंजरों को देख रहे होंगे। और जो नीचे दिखाने के लिए हमारी आयतों के जुटलाने में सरगर्म है, वो पकड़े हुए अजाब में दाखिल किए जाएंगे। कह दो मेरा परवरदिगार ही है जो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क को शादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। उसकी राह में जो चीज भी तुम खर्च करोगे उसका बदला देगा और बेहतरीन रिस्क देने वाला है। उस दिन को याद रखो जिस दिन वो सबको इकट्ठा करेगा, फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हें पूछते रहे। अरबों के बारे में मैंने आपको बताया है कि अरब लोग फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे और वो फरिश्तों की मूर्तियां बनाकर उनको सजदा करते थे और कहते थे कि खुदा की ये बेटियां अल्लाह के यहाँ हमारी शफात करेंगी, हमारी सिफारिश करेंगी। तो अल्लाह ताला ये बात बार बार कहते हैं कि फरिश्ते मेरी मखलूक है, मेरे हुक्म से सरताबी नहीं करते, वो मेरी औलाद नहीं है। ठीक है, वो मेरी मखलूक है, वो मेरी प्रस्तिश करते हैं, मेरी इबादत करते हैं, वो मेरी औलाद नहीं है। तो क्यामत के दिन अल्लाह ताला इन सारे गुनाहगारों के सामने फरिश्तों से पूछेंगे कि ये तुम्हारी इबादत करते रहे। वो जवाब देंगे ए अल्लाह तू पाक है कि तेरी कोई औलाद हो और तू ही आका है, ये दर हकीकत हमारी नहीं बल्कि जिनों की प्रस्तिश करते रहे और इनमें से अक्सर इन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। तो तुमने देख लिया, आज तुम में से कोई ना एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकेगा ना नुकसान। हम इन जालिमों से कहेंगे क्यामत के दिन अब उस आग के अजाब का मजा चखो जिसको जुटलाते रहे हो। इन पर
अफसोस इन्हें जब हमारी खुली हुई आयतें सुनाई जाती हैं तो कहते हैं कि ये तो महज एक शख्स है जो चाहता है कि तुमको उन चीजों से रोक दे जिन्हें तुम्हारे बाप दादा पूछते आए हैं। कहते हैं कि ये कुरान बस एक झूठ गढ़ा हुआ है, हरगिज नहीं, ये कतई हक है। इन मुनकरों ने इस हक के बारे में जब इनके पास आ गया तो कहा कि ये तो खुला हुआ जादू है। हमने इनको किताबें दी थी जिन्हें ये पढ़ते हैं, जिस तरह बनी इसराइल को दी, और ना तुमसे पहले इनकी तरफ कोई खबरदार करने वाला भेजा था। इन पर अफसोस, इस पर भी ये नाकदरी कर रहे हैं। इनके बाप दादा ने जुठलाया तो इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे जो हमने उनको दे रखा था। तुम्हारे बाप दादा को हमने बड़ा मालो दौलत दे रखा था, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन जब तुम्हारे बाप दादा ने मेरे रसूलों का इनकार किया तो माजी की तरफ आद और समूद को देखो कि हमारी फिटकार कैसे हुई इन पर। इनसे कहो मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूँ, ये कि खुदारा तुम दो दो एक एक करके उठो, फिर गौर करो। हकीकत यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जुनून लाहिक नहीं। जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जादू हुआ तो सुन ले, अल्लाह ताला वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जुनून नहीं। वो उनकी हैसियत अल्लाह के एक रसूल की है। वो एक शदीद अजाब से तुमको आगाह कर रही हैं कि अगर तुम ईमान ना लेकर आए तो तुम पर भी है कुरैश के लोगों वैसा ही अजाब आ जाएगा जैसा अल्लाह ने पिछली कौमों पर भेजा। इनसे कहो मैंने तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई अजर तो नहीं मांगता, तुमको अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता हूँ, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है और वो हर चीज पर गवाह है। इनसे कह दो मेरा परवरदिगार हक को लाजमी बातिल पर मारेगा और बातिल को निस्त और नाबूद कर देगा। कह दो हक आ गया, बातिल मिट गया और इसे मिटना ही था। हकीकत यह है कि बातिल की ना कोई इब्तिदा होती है और ना ही बातिल को दोबारा दोहराया जाता है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो अगर तुम मुझे समझते हो कि मैं गुमराह हूँ तो मेरी गुमराही का गुनाह मुझी पर होगा, और अगर मैं हिदायत पर हुआ तो ये उस वही की बदौलत है जो मेरा परवरदिगार मुझे भेज रहा है। मुझे अब जो कुछ कहना है उसी परवरदिगार से कहूंगा, इसमें शुबा नहीं कि वो अल्लाह सुनने वाला भी है और करीब भी है। और अगर तुम देख पाते इनकी इस बेबसी को, ए मोहम्मद जब ये घबराए हुए फिरेंगे फिर भाग ना सकेंगे बल्कि करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे। उस वक्त बोल उठेंगे हम उस पर ईमान ले आए जिस पर ईमान लाने का मुतालबा हमसे किया गया था, लेकिन अब ईमान लाना कहाँ इनके फायदे में होगा। अब तो वो वक्त गुजर गया जो अल्लाह ने ईमान के लिए इनके लिए मुकर्रर किया था। ये इससे पहले दुनिया ही में इनकार कर चुके थे, दूर के तीर तुक्के चलाते थे। इनके और इनकी आरजुओं के दरमियान अब एक दीवार हायल हो जाएगी जिससे इसके पहले इन्हीं जैसे लोगों को हमने अजाब में मुब्तला किया, इनको भी करेंगे, इसलिए कि वो भी उसी तरह के उलझा देने वाले शक में पड़े हुए हैं जिस तरह के इनके बाप दादा पड़े हुए थे।